प्यारे बच्चों, जय हिंद। 8वीं कक्षा में हमारा आज का कार्यपत्रक है लाख की चूड़ियां। पहले भी हम लाख की चूड़ियां पाठ का एक अंश पढ़ चुके हैं। कैसा लगा था आपको? याद है कि उसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखक है वो जब भी अपने मामा के घर जाता है तो वहां उसे बदलू के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। बदलू वो जो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है, उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। बहुत मेहनती है वो। लेकिन अब मशीनों से चूड़ियां बनने लगी हैं, कांच की, सस्ती भी मिलती हैं, तो बदलू का काम शायद थोड़ा मंदा पड़ गया है और उसे गुस्सा भी आता है इस बात से कि लोग कांच की चूड़ियां क्यों पहनते हैं। यहाँ तक तो पढ़ते हैं, मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां तो नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो इस प्रकार बदलू अपने मन की कह देता कि उसे कांच की चूड़ियां पसंद नहीं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-3 आम खा ही आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिसके कारण मुझे अच्छा लगता था वो तो ये कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाकर देता था, रंग बिरंगी लाख की गोलियां। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, जैसे आप लोग आ जाते हैं गांव से वापस। परंतु 2-3 बार ही में मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब अगर वो 7-8 साल का बच्चा भी जाता रहा हो और 7-8 वर्षों के बाद आया हो तो वो तो 16-17 साल का हो गया ना बालक। अब उसकी लाख की गोलियों में क्या रुचि भला। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, विरले यानी बहुत कम हाथों में। तब एक दिन सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। कांच से कट जाए तो बहुत खून बहता है। मेरे मामा उस समय घर पर न थे तो मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। किस बात से उसे ध्यान हो आया? चूड़ियों से। उसे याद आया होगा कि कांच की चूड़ियों से बदलू भी बड़ा चिढ़ता था और एक बदलू यहाँ हुआ करता था जो मुझे लाख की रंगीन गोलियां भी बनाकर दिया करता था। तो मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। यहाँ तक हमने इस बार पढ़ा। इससे आगे की कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे और यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं आपको। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? दूसरा, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। प्रश्न नंबर 3, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोच कर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, अपने मित्रों से या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें बनती हैं। तो प्यारे बच्चों,